अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली तो वॉल्यूम प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम प्रोफाइल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इसकी बेस पे हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम प्रोफाइल टूल होता क्या है, किस तरह वर्क करता है, जो कि ये पार्ट 4 है। तो अगर आपने ये नहीं देखी तो आपने देख लेनी है, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें बताई हैं। हाई वॉल्यूम नोट्स क्या होते हैं, लो वॉल्यूम नोट्स क्या होते हैं, और कुछ डेली सेशंस के बारे में बताया लास्ट में मैंने कि हम इसको डेली लाइक स्कैल्पिंग के लिए किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको किस तरह जो है ना हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें बताई थी। अभी मैं आपको अपनी ट्रेड्स जो है एक्सप्लेन करूँगा, जो मैंने कल और परसों और आज ली हैं। 3 दिनों में जो जो मैंने ट्रेड्स ली हैं बिटकॉइन पे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह वो ट्रेड्स बन रही थी और किस तरह वो जो है ना वो प्लेज आउट हुई। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आपने कर लेना है, आपको इधर फेसबुक ग्रुप में लिंक मिल जाएगा ऊपर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, जो कि मेरे लिए एक मोटिवेशन टाइप वर्क करेगा। ठीक है, और अभी हम चलते हैं, देखते हैं भाई कि हम इस जो वॉल्यूम प्रोफाइल है इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने ट्रेड तो 3 दिन में ली हैं, इसको जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ना तो आपको सब पता चल जाएगा कि वॉल्यूम प्रोफाइल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो किस तरह इसके साथ मैच होकर वर्क करती हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट ट्रेड। अच्छा, सब उससे पहले तो मैं यहाँ पे अपना जो है ना डेली वॉल्यूम सेशंस जो मैंने लगाए हुए हैं, डेली के जो मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल्स मार्क किए हुए हैं, उस पर मैं आ गया हूँ। तो आई थिंक मैंने इधर यहाँ पे कुछ गलती की हुई है। चलो इसको मैं बाद में दुरुस्त करता हूँ, पर अभी इधर देखते हैं अराउंड कहाँ है। 2 नवंबर, हाँ 2 नवंबर। ठीक है, अब ये हमारे पास था 2 नवंबर का दिन, जिस दिन हमारे पास डेटा आना था। तो डेटा आने के बाद मार्केट ने जो है अच्छी खासी अप एंड डाउन मूव ली, और देन उसके बाद जो है ना मार्केट यहाँ पे नीचे जो है ना कुछ रेंज बाउट होने लगी। ठीक है, तो इधर मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि मार्केट, मैंने सेशंस जो है उसको लेवल्स मार्क किए अपने। तो यहाँ पर मेरा जो है ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये देखो ना, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा है। तो ये मेरे पास था पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अगर आपको नहीं पता पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच और प्रीवियस वीडियो, जो कि अराउंड इधर ही बन रहा था। ठीक है, अब इधर मैंने लाइक इसको मैं अकेला यूज़ नहीं कर सकता था। अगर मैं यहाँ पे इसको अकेला यूज़ करता तो मेरा स्टॉप लॉस मोस्ट लाइकली हिट हो जाता, जो कि एक कंफर्मेशन की बेस पे कोई भी ट्रेडर जो है ना वो ट्रेड नहीं लेता। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ से फिबली और ऑल द वे मैं डाउन लेके आया टू फाइंड यहाँ तक इसका जो लेवल बनता है, ये अब बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ तक मैं इसको लेके आया, मैंने कहा कि इसका जो लेवल है ना वो देख लेता हूँ मैं। तो जो गोल्डन पॉकेट थी वो बिल्कुल अलाइन कर रही थी मेरे इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के साथ। मींस कि ये जो है ना मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, विद टू कंफर्मेशंस, विद टू आई कैन से दैट विद टू कन्फ्लुएंसेस। तो ये मेरे पास जो था ना एक अच्छा पॉइंट था, और यहाँ पर मैंने ट्रेड ली और इधर मैंने जो है ना क्लोज कर दी। अब इधर मैंने क्लोज क्योंकि बिकॉज मार्केट में जो है ना एक काफ़ी जो प्रीवियस डे जो हुआ उसकी बिना पर मुझे जो मार्केट में जो है ना वो जो है मूवमेंट कुछ लग रही थी कि क्या हो सकता है, वो मुझे भी नहीं पता था क्या हो सकता है। लेकिन मैंने जो है ना अपनी ट्रेड को सेफली एग्जिट करने की कोशिश की और 3 आवर यहाँ पे लेके मैं अराउंड निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी एग्जिट कर ली और ये मैंने पोस्ट भी की थी ग्रुप में, इसके जो बाद वाले रिजल्ट है। ठीक है, तो ये एक ट्रेड ली थी मैंने। ठीक है, तो ये अब आपको पता चल गया कि इसको डेली पे हम किस तरह यूज़ करते हैं। बाकी मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि हम ये जो डेली प्रोफाइल्स है ये हम किस तरह लगाते हैं और इसकी जो पॉइंट्स हैं उनकी बेस पे हम किस तरह ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब मैं डेली प्रोफाइल्स को ऑफ कर देता हूँ और इधर से मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आपने फुल इसको क्यों नहीं लिया, फिबोनाची जब आप ले रहे थे तो आपने फुल अराउंड इसको क्यों नहीं लिया, इसको लेते आप फुल जो है
फाइंड करते कि कहाँ से कहाँ तक जो है ना वो सिनेरियोज बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक पड़ा हुआ था, क्या कहते हैं इसे, अराउंड इधर, यस, इधर जो है ना हमारे पास एक हाई पड़ा हुआ था, ये हाई और ये हाई। तो मैंने इस नीचे वाले हाई को पकड़ा और यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रहा था कि यहीं पर जो है ना हमारे पास है गोल्डन रेशियो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फिबोनाची की बेस पे हमने इसको किस तरह यूज़ करना है। और मार्केट ऑल द वे डाउन गई और इस जो अपना प्रीवियस डे का लो था इसको स्वीप किया और देन ऊपर गई। अब जब प्रीवियस डेज के लोज एंड हाई स्वीप होते हैं ना तो यहाँ पर भी कुछ ट्रेड बनती है, लेकिन मैं वो विद द टाइम आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक और ट्रेड भी बन सकती थी जो कि एक रेंज जो है ना उसकी ट्रेड होती, जो कि एक रेंज जो है जो मेरा फेवरेट सेटअप भी है जिसको मैं रेंज सेटअप कहता हूँ। तो वो क्या होता है, उसकी मैंने एक पिक्चर जो है वो अपलोड की थी, एग्जांपल पिक्चर थी जो। तो वो किस तरह है कि आपने देखी मार्केट में एक कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है, आपने देखी एक मार्केट में एक कंसोलिडेशन हुई है, इसको मैं एक रेंज कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक रेंज है, ठीक है। अब ये मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है, मार्केट ने यहाँ पर कुछ देर जो है अपना टाइम स्पेंड किया और देन मार्केट जो है ना वो ऑल द वे ब्रेक डाउन कर गई है, ठीक है। ये नहीं कि बस छोटी सी एक वीक लगाई और देन ऊपर, ये नहीं, कंप्लीट ब्रेक डाउन करें और अपनी जो मूव है ना उसको कंप्लीट करें, ठीक है। अब इस पे जो है ना वो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। वो किस तरह ले सकता हूँ, सबसे पहले तो मुझे अपना ऑर्डर ब्लॉक देखना है। अब ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे मेरा जो है वैलिड बना था, अब ये मेरे पास इंड्यूसमेंट बन गई, ये वाला पॉइंट ये मेरे पास इंड्यूसमेंट बन गया। तो ये वाला, तो ये मेरे पास इंड्यूसमेंट होगी। अब इसके ऊपर वाला जो है ना ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था। अब ये जो दरमियान में आपको लाइक 3 ये दिख रहे हैं, ये कुछ इतने मुझे वैलिड नहीं लग रहे थे, तो मैं यहाँ पे गया, इधर से पकड़ा और इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार कर लिया। सबसे पहले मैंने स्मार्ट मनी इम्प्लीमेंट किया जो कि मेरा अपना अपना जो लाइक जिसको मैं यूज़ करता हूँ, जिसकी बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ, तो ये मैंने रख लिया, ठीक है। अब मैंने सिंपली वॉल्यूम प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस लेने के लिए इस रेंज को मार्क किया, ठीक है, इस रेंज को यहाँ तक जो कंप्लीट हुई है रेंज, यहाँ तक मैंने मार्क किया, इस रेंज के अंदर का डेटा, ठीक है। अब ये मुझे दिखा रहा है कि ये जो वैल्यू एरिया हाई है ना और वैल्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इसके दरमियान ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है ना थोड़ा सा नीचे है। अगर इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लूँ ना तो ये मैट कर जाएगी उसके साथ, इधर इसको अराउंड कहाँ तक, अभी यार इसको क्या हो गया, हाँ अराउंड यहाँ से ब्रेक हुई ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रख सकता था, जो कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल वही बन रहा है। तो इधर से मैं अपनी जो है ना वो एक शॉर्ट ले सकता था जिससे मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो है क्लोज कर देता, और मैंने यहाँ से ली और इधर मैंने क्लोज कर दी थी अराउंड इधर विद 2 आवर मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज कर दी थी और मैंने ग्रुप में पोस्ट भी किया था, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटी सी स्कैल्प ली, लेकिन मार्केट नहीं ऑल द वे नीचे जाना था, बट आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट मार्केट मूवमेंट, तो मैं इसलिए रिएक्शंस को प्ले कर रहा था। मुझे कन्फ्यूजन थी कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, लेकिन इसलिए मैंने जो है ना रिएक्शंस को पकड़ने की कोशिश की, ठीक है। अब इधर यहाँ पे ये भी हो सकता था, इसको मैं जो है ना अभी डिलीट कर देता हूँ कि मार्केट जो है वो ऑल द वे यहाँ से नीचे चली जाती, इस लोस को जो ये जो लो बनाए हैं इनको टेक आउट कर दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट जो है वो आई नीचे और ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इस ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट टैप किए, यहाँ पर रात को मैंने आई थिंक सेटअप बनाया था, यहाँ पे जो बन रहा था बुल पी, ठीक है, अराउंड रात को मैंने यहाँ पे सेटअप बनाया था अपना, जो कि मेरा यहाँ से लॉन्ग था, मैंने जो है बहुत कम अमाउंट से यहाँ पे लॉन्ग लगाया हुआ था, जो कि अगर स्टॉप लॉस तो कोई प्रॉब्लम ना होती, ठीक है। इधर से मैंने शॉर्ट लिया, इधर मैंने क्लोज कर दिया, इधर से मैंने लॉन्ग लिया और इधर जो है वो मैंने क्लोज कर दिया और बुक जो था उसमें मैंने कर दिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट था एक। बाकी इधर भी मैंने आई थिंक वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ की थी, वो मैंने इस फुल रेंज के ऊपर यूज़ कर ली थी कि इस फुल रेंज को देख लेता हूँ मैं, बिकॉज इट वॉज लुकिंग लाइक अ रेंज टू मी। अराउंड इधर था या इधर था कि इधर था, कहाँ था,
हाँ यहाँ पे था। अब यहाँ पे ये मेरे पास जो है ना वो भी बन रहा था, पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बन रहा था इस रेंज का। इस जो प्रीवियस एक रेंज बनी है यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो ये रेंज थी मेरे पास। तो इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो मैंने पकड़ लिया और मैंने कहा कि ये जो है ना यहाँ से ट्रेड बनती है। और यहाँ पे एक हार्मोनिक का कन्फ्लुएंस भी बन रहा था जो कि ऑलमोस्ट था, इसके साथ ही था। तो मार्केट जो है यहाँ से बिल्कुल अपना जो है ना ऊपर की तरफ निकल गई। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी बेस पे मैंने ये जो है ट्रेड मैंने किस तरह ली। ठीक है, अब मार्केट जो है ऑल द वे ऊपर चली गई। ठीक है, और इधर जो है ना मार्केट आगे कंसोलिडेशन होना स्टार्ट होगी। अब इधर कंसोलिडेशन क्यों स्टार्ट हुई वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर था हमारे पास वीकली पॉइंट ऑफ कंट्रोल। जो प्रीवियस वीक था ना उसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था वो बिल्कुल इसी पॉइंट पे था। और मार्केट ने भाई देखो कितनी खूबसूरती से इस पॉइंट्स को जो है ना वो लिया है, लाइक टच तो नहीं किया लेकिन कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो है ना जो शॉर्टर जो ट्रैप थे वो अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। तो मार्केट जो है ना एक रिएक्शन दिखाएगी नीचे की तरफ। तो इसी को मैंने पकड़ने के लिए यहाँ पे हार्मोनिक बना था, किधर गया फर्स्ट, आई थिंक हाँ यही थी। यहाँ पे हार्मोनिक बना तो मैंने यहाँ से ट्रेड ली और स्टॉप लॉस जो था वो मेरा ऊपर था यहाँ पे, और टेक प्रॉफिट जो था वो ऑल द वे डाउन था। लेकिन अब जो है ना मुझे पता चल गया था कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो शिफ्ट हो चुका है। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई लॉन्ग नहीं लिया था अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पर मैंने अपना टेक टेक प्रॉफिट लगाना था, उसके ऊपर थोड़ा मैंने लगाया कि अगर मार्केट मस्ती कर जाती तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये एक ट्रेड सेटअप था। यहाँ पे मेरे पास वीकली पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा था। वीकली जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं, वीकली लेवल्स हैं वो बन रहे थे। अब जिस तरह हम डेली के लेवल्स मार्क करते हैं इसी तरह हम जो है ना वीकली के लेवल्स भी मार्क करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी यहाँ पे एक और कन्फ्लुएंस ये था कि जो होल्ड रेंज थी ना 30 मिनट की जो होल्ड रेंज थी, अगर मैं 30 मिनट पे जाऊँ, 30 मिनट पे मैं जाऊँ, अगर मैं 30 मिनट पे जाऊँ और यहाँ पर मैं आपको होल रेंज दिखाऊँ, मैं लेवल्स को ऑफ कर देता हूँ प्रीवियस वीक के। ठीक है, हाँ अब आप देख रहे हो ये होल रेंज है। इस जो रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल था ना वो बिल्कुल यही पॉइंट था। ये जो रेंज मैंने मार्क की हुई है ना इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था बिल्कुल यही पॉइंट था, यही पॉइंट। और यहाँ से जो है ना एक अच्छी लाइक अपॉर्चुनिटी लग रही थी मुझे शॉर्ट की, जो कि एक रिएक्शन होता है छोटा सा जिसे मैंने पकड़ने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। और मैंने जो है अपनी यहाँ से ट्रेड ली शॉर्ट की और क्लोज कर दी ऑल द वे डाउन। ठीक है, अब मुझे पता है मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर चली गई काफ़ी। और बस क्या कहें, मार्केट ऊपर चली गई, कोई बात नहीं, चलो खैर है। अब मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था जो कि मुझे यहाँ पे मिली। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कैसे मिली वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं वीकली लेवल ऑन करूँ ना तो जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा है ना ये वाला, ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा है वीकली पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इसी के ऊपर 3 कन्फ्लुएंस थे। फर्स्ट कन्फ्लुएंस ऑर्डर ब्लॉक का, सेकंड कन्फ्लुएंस फिबोनाची गोल्डन रेशो। अब ये मैंने कैसे ड्रा की, इसको मैंने पकड़ा, इसको मैं डिलीट करके आपको दोबारा ड्रा करके दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ना, मैंने यहाँ से इसको मैं ऑल द वे नीचे लेके आया, यहाँ से जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ और ऑल द वे अप लेके गया। ऑल द वे अप मीन्स कि इस जो है ना हाई तक लेकर गया था। ठीक है, तो बिल्कुल यहीं पर जो है ना गोल्डन रेशो बन रही थी। तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया और मार्केट जो है वो ऊपर गई। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा स्टॉप लॉस था वो डाउन था, स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंस थे और यहाँ पर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट भी था। और मार्केट ने जो है वो टीपी हिट कर दिया अराउंड, ये बनी थी मेरी 5 आवर की ट्रेड थी अराउंड, यही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये अपना एक सेकंड ट्रेड सेटअप था जो कि मैंने इसको ट्रेड किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम मंथली लेवल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मंथली लेवल्स के जो रिएक्शंस हैं उनको भी हम पकड़ सकते हैं। मंथली लेवल की जो प्रोफाइल्स हैं उनको हमने मार्क कर लेनी है। और मंथली ये हमारे पास मंथली ओपन पड़ा हुआ है, ये हमारे पास मंथली प्रीवियस डे मंथली वैल्यू एरिया हाई पड़ा हुआ है, तो लो लो पड़ा हुआ है, ये प्रीवियस मंथ का लो है, ये मतलब वैल्यू एरिया हाई है, ये हाई है। ठीक है, जो कि स्वीप हो चुका है। अब ये देखो ना, इधर इधर मार्केट ने जब इसको स्वीप किया, इधर गया, जब अब देखो इधर जब मार्केट ने इसको स्वीप किया ना, इस हाई को स्वीप किया,
ठीक है। तो इस हाई को जब मार्केट ने स्वीप किया है तो मार्केट ऑल द वे डाउन मतलब आई है, कुछ एक रिएक्शन दी है। तो इसकी भी एक स्ट्रैटेजी है, वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कभी फिर। अभी मैं आपको अपनी ट्रेड्स जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो करने दो मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक था, ठीक है। अभी मैं आपको रेंज ट्रेड सेटअप जो है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आज मुझे लग रहा था कि मार्केट जो है करेक्शन करेगी, लेकिन मार्केट अभी तक कंसोलिडेशन कर रही थी, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेड और भी मिल गई मुझे। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं आपको रेंज ट्रेड सेटअप जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब मार्केट जो है ना वो टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है। अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर वी नाउ दैट आफ्टर एन इम्पल्सिव मूव देयर इज कम्स कंसोलिडेशन और द रिट्रेसमेंट। तो मुझे चाहिए थी एक डीपर रिट्रेसमेंट जो कि अराउंड इस लेवल तक होती, अराउंड दिस लेवल तक, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पर मार्केट आए तो मैं बाय करना है। अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस है, एक कॉन्फ्लुएंस है अगर मैं आपको दिखा दूँ तो लो वॉल्यूम नोट पड़े हुए हैं यहाँ पे, लो वॉल्यूम नोट से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होती है। सेकेंडली गोल्डन पॉकेट भी यहीं पे है, ऑर्डर ब्लॉक भी यहीं पे है। तो ये एक अच्छा खासा जो है ना स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर मैं मंथली लेवल्स निकाल के देखूँ तो मंथली लेवल तो यहाँ पे कोई नहीं बन रहा, चलो कोई नहीं। वीकली लेवल, वीकली लेवल का जो वैल्यू एरिया हाई है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये एक और कॉन्फ्लुएंस हो गया। तो इस तरह जो है ना हमने कॉन्फ्लुएंसेस मैच करने हैं और उसकी बेस पे ट्रेड करने हैं, ठीक है। रिएक्शंस पकड़ने हैं चीज़ों के, मार्केट के रिएक्शंस पकड़ने। अब इधर मैं आपको रेंज ट्रेड जो है ना सेटअप शेयर करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटअप है। मैं इसको लाइक यूजली ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मार्केट सबसे पहले इसमें एक कंसोलिडेशन में होती है। अब इसमें मैंने जो है ना एक PDF भी बनाया था जो कि मैंने ग्रुप में अपलोड किया था और काफ़ी भाइयों ने उसको लाइक किया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मार्केट एक रेंज में होती है, जिस तरह यहाँ पे थी मार्केट एक रेंज में थी, और आफ्टर मार्केट रेंज के बाद ना मार्केट उस रेंज को ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जिस साइड मार्केट ब्रेक करती है ना, अब यहाँ पे देखो मार्केट ने नीचे ब्रेक किया। अब मुझे चाहिए क्लियर जो है ना ट्रेंड नीचे की तरफ, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए, काफ़ी अच्छी खासी कैंडल्स क्लोज हो जाएं और अच्छा मोमेंटम मुझे दिख जाए बेरिश। तो देन मैं कहूँगा कि अच्छा ठीक है, अब जो है ना मार्केट ब्रेकडाउन कर गई है, अब नेक्स्ट जो है ना मैं रीटेस्ट पे एंट्री लूँगा इस रेंज की, ठीक है। अब इस रेंज के ऊपर मैंने यहाँ पे अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल लगा ली, यहाँ से इस रेंज की एंड तक, ठीक है, ताकि मुझे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उस रेंज के वो मिल जाएं और ताकि मैं उसके ऊपर लगा सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा है, इधर ही पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा है, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है कंप्लीट खूबसूरत सा, और यहाँ पर जो है वो फिबोनाची का कन्फ्लुएंस पड़ा हुआ है, गोल्डन पॉकेट में, मतलब 3 कन्फ्लुएंस है मेरे पास यहाँ पे। तो अगर 3 कन्फ्लुएंस हैं तो मुझे कौन रोक रहा है यहाँ पे मैं ट्रेड ना करूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड की, यहाँ से मैंने शॉर्ट लिया खूबसूरत सा, और ऑल द वे डाउन यहाँ पे मैंने 2 आवर पे इसको क्लोज कर दिया, बिकॉज मार्केट इज़ सो मच बुलिश। लेकिन मुझे अभी भी है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, अगर नहीं जाती यहाँ से ऊपर चली जाती है आई विल गो फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको इस रेंज सेटअप को प्ले किया और मज़ा आ गया, ठीक है। अब जब मैंने सुबह मार्केट को ओपन किया, लेवल्स मार्क किए, तो अराउंड यहाँ पर जो है ना मुझे एक दिख रहा था, ये जो पैटर्न है ये हार्मोनिक पैटर्न दिख रहा था। तो मेरा दिल बना कि इसको जो है ना मैं ट्रेड करता हूँ और ऑल द वे मैं इसको डाउन लेके जाता हूँ यहाँ तक, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहाँ तक मैं प्राइस चाह रहा हूँ, लाइक यहाँ तक तो मैं लेके जाता हूँ इसी को। लेकिन मैंने वो ट्रेड नहीं ली, ठीक है। मैंने कहा भाई वेट करते हैं थोड़ा सा, इसको जो है ना और लाइक कुछ करने देते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही और आफ्टर कंसोलिडेशन इसने ब्रेक डाउन किया, तो मुझे भाई मिल गया कंफर्मेशन। मैंने जो है यहाँ से अपनी ट्रेड ओपन की और यहाँ पे क्लोज कर दी और प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आप किस तरह वॉल्यूम प्रोफाइल को अराउंड आप यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेड्स में, अपने कन्फ्लुएंसेस फाइंड करने में। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अभी इस वीडियो को हम इधर ही क्लोज करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू वॉल्यूम प्रोफाइल, रिलेटेड टू वॉल्यूम ट्रेडिंग, तो यू कैन जस्ट वॉच एंड यू कैन क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।